नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आपने सुना तो होगा, लेकिन उसके जीवन में आई परिस्थितियों से आप शायद अनजान होंगे। आपको पता होगा कि कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन संघर्ष करके अपने जीवन को तराशा है। ऐसे में एक वैज्ञानिक है और उनका नाम है थॉमस एडिसन। का नाम से आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं सुना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बताऊंगी उनके जीवन से जुड़े हुए संघर्ष के बारे में और कैसे उनकी माँ ने उनको एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा किए है। दोस्तों, थॉमस एडिसन एक जाने माने अमेरिकन आविष्कारक थे। इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए हैं। जैसे बिजली के बल्ब, क्रांतिकारी आविष्कारक ने थॉमस एडिसन को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन्होंने विद्युत बल्ब और फोनोग्राफ, जिसे वर्तमान में ग्रामाफोन और रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा थॉमस एडिसन ने और भी अनेक युक्तियों का आविष्कार किया है जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी प्रतिभा का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। थॉमस एडिसन को अपनी प्रतिभा की वजह से ही जीनियस भी बुलाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि थॉमस एडिसन कौन हैं और कौन थे। आइए जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिससे थॉमस की माँ ने उसे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एडिसन एक विद्यालय में पढ़ते थे। वह विद्यालय बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध विद्यालय था। उसी विद्यालय में थॉमस एडिसन पढ़ते थे। लेकिन एक दिन एकाएक थॉमस अपने विद्यालय से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोला, माँ, यह चिट्ठी मैडम ने कहा है कि आप अपनी माँ को ही देना। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ते पढ़ते रोने लगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया। क्या वजह थी जिसे वो खुलकर किसी को ना बता सकती थी और ना ही पढ़ सकती थी। ऐसे में थॉमस एडिसन भी बहुत ही सदमे में चले गए कि आखिर मेरी माँ इस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते क्यों रोने लगी, आखिर क्या लिखा है इस चिट्ठी में। एडिसन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप रो क्यों रही हो और इस चिट्ठी में क्या लिखा है। थॉमस की माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत समझदार है। हमारे ख्याल से यह स्कूल आपके बेटा पढ़ाई में बहुत समझदार है। हमारे ख्याल से यह स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत ही छोटा है और स्कूल में ऐसी टीचर नहीं है कि एडिसन को उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ज्ञान दे सके। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो राज उसकी माँ राज ही रखी। उस चिट्ठी में जो हकीकत था उसे उसकी माँ ने छिपा कर रखा। कई वर्षों बाद एडिसन की माँ की मौत हो गई और तब थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन थॉमस अपने घर पर चिट्ठी बॉक्स में पड़ी कुछ पुरानी चिट्ठियों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों में बचपन में थॉमस को टीचर ने माँ को देने के लिए कहा था। जब थॉमस ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो हक्के बक्के रह गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है। हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते हैं और हम उसे विद्यालय से निकाल रहे हैं। प्लीज आप थॉमस को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दें। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन बहुत ही भावुक हुए और उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में एक किताब में जिक्र किया कि
थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर एक बीमार बच्चा था जिसे उसकी मां ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया था। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से हार गया था। जब यह चिट्ठी उसके सामने आया तो उन्हें वो सारी बातें याद आने लगी जो उनकी मां ने उनके लिए मेहनत की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही मिलता है। दोस्तों, यह सफलता की छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी सीख दे जा रही है, जो हमें साफ दिखाई दे रही है कि किसी को भी उसकी कमियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपको आपकी कमियों को लगातार बताता है तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आप अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं और किसी काम को पूरा करने का हौसला भी खो देते हैं, जुनून को खो देते हैं। और यह बात है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको और अच्छा करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वह काम और भी बेहतरीन तरीके से तैयार होता है। दोस्तों, थॉमस की कमियों के बारे में उसकी मां उसे बता देती तो वो कभी आविष्कारक नहीं बन पाते, कभी एक अच्छा वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाते, वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। थॉमस समझ गए और इसीलिए उन्होंने कहा कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर बीमार था और फिर उसे उसकी मां ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही कई ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में मैं आपको बता सकूं। दोस्तों, कुछ कर जाओ ऐसा जिससे दुनिया बनना चाहे आपके